वैसे चलिए हम शंख में जाएंगे, आप लंबा ओम करिएगा, ठीक है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भगवान अच्छे लगते हैं, बजरंग बली को याद करिए। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरंगे तुष्टुवांसोतनुभिः वैशेम देवहृतं यदायु स्वस्ति न इंद्रो विद्युषवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सभी को योगी संजय पांडे का सादर प्रणाम। देखिए हमारे साथ में आज आदित्य खड़े हैं और ये क्लास 12th में ना आदित्य, हाँ क्लास 12th में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं और सब्जेक्ट पीसीएम है आई थिंक, है ना, पीसीएम से कर रहे हैं। और कल मैंने इनको देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं इनका चेहरा देखिए कितना चमकता रहता है और चेहरे को चमकने का राज क्या है। वैसे सबने ब्रह्मचर्य का नाम सुना होगा, नाम तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन ये आदित्य उस ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। तो कुछ आदित्य और उसी की वजह से आप देखिएगा अभी हम लोग इनसे हैंड स्टैंड सीखेंगे, पुशअप सीखेंगे और फिजिकल एक्टिविटी सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कहा जाता है कि हेल्दी माइंड लिव्स ओनली इन हेल्दी बॉडी। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है और दुनिया की सारी चीज़ें सारी दौलत हैं, कोई मतलब नहीं उस संसार का, है कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने मन को प्रसन्न रखना, और मन कब प्रसन्न रहता है, जब शरीर स्वस्थ रहता है ना। और कुछ अपने बारे में आदित्य बताइए, थोड़ा सा और आगे ये तो साउंड और अच्छा आएगा। जैसे बताइए कितने बजे उठते हैं आप, कितने बजे सोते हैं, पहले ये बताइए। सोने का टाइम तो फिक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 10 बजे तक 10 बजे तक सो जाते हैं आदित्य, 10 बजे तक सो जाते हैं। फिर उठते कितने बजे हैं? सुबह 3:30 या 4 बजे। क्या बात है, बहुत अच्छा। 3:30 या 4 बजे। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 18 साल की उम्र है। 3:30 या 4 बजे उठते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है, देखिए शास्त्रों से ही सारे ज्ञान होते हैं हमारे। तो शास्त्र हमको ये बताते हैं कि अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शरीर को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो आपको 4 बजे उठना चाहिए। और अगर अपने मन को भी प्रसन्न रखना चाहते हैं तो सुबह 3 बजे उठना चाहिए, ये कहा जाता है। जितने बड़े बड़े योगी हैं और जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। सुबह जो हमारा मन होता है सात्विक होता है, शांत होता है कि नहीं। अच्छा, और फिर सुबह उठ करके अपनी दिनचर्या बताइए। जैसे 3:30-4 बजे आप उठ गए, फिर इसके बाद बताइए क्या करते हैं। जैसे 3:30-4 बजे जैसे मैंने उठा तो सबसे पहले धरती को कैमरे की तरफ देख के, हाँ, सबसे पहले धरती को प्रणाम किया जाता है, धरती को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को लेके, दोनों हाथों को लेके कुछ देर मतलब हथेलियों को अपना देखा जाता है। उसके बाद दोनों को मतलब ऐसे करके आंखों से लगाया जाता है। एक मंत्र भी होता है ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती, करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम है, ये करके और फिर अपने फेस पे ऐसे लगा दिया। हाँ, फिर उसके बाद धरती को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उठा जाता है। फिर जो बिस्तर है मतलब उसको उठाया जाता है। मतलब जो पुरानी सिलवटें नहीं पड़ी जानी चाहिए, बहुत तो शास्त्रों में कहा गया। अच्छा, तो उसके बाद फिर मतलब थोड़ी देर मतलब बैठते हैं, भगवान मतलब ध्यान कीजिए, मतलब ऊपर जिनका ध्यान कीजिए। 10-5 मिनट मतलब शांति से बैठ जाइए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, मतलब जैसे मैं नॉर्मली मतलब 1 लोटा पानी ले लेता हूँ, तो उसको मतलब सिद्धासन या पद्मासन में किसी तरह बैठ के। सिद्धासन वो बताइए, सिद्धासन क्या होता है? सिद्धासन जैसे मतलब ऐसे मतलब दोनों ये
गुदा द्वार ये यहाँ के इसको हाँ यहाँ पे रख के तब उसको पानी पिया जाता है। अच्छा। डायरेक्ट हम लोग का मतलब इंद्रियां पवित्र होती हैं, डायरेक्ट हम लोग के शरीर में लगता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा। उसके बाद उससे क्या होता है ये मतलब ये सिद्धासन हो गया और दूसरा आपने पद्मासन बताया। जी पद्मासन पद्मासन जी, कैसे? ऐसे जी ऐसे हाँ जी ऐसे दोनों एड़ियों को ये ऐसे हाँ, नहीं ये तो वज्रासन जी है। ये वज्रासन जी है ना? वज्रासन जी पद्मासन कैसा होता है? पद्मासन दोनों पैर को जी बाएं को इसके ऊपर रखा जी, जी। और दाएं को जी, इसके ऊपर, जी। ये आता है जी है ना? ये पद्मासन होता है। तो आप वज्रासन में बैठ के पीते हैं ना? जी, जी। हाँ, बहुत अच्छा है। ये वज्रासन में ही बैठने के पीने के लिए वहाँ प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं जी, ना? जी, हाँ, जी। ऐसे पानी पीना जी, जी। चाहिए। हाँ, बहुत क्योंकि- उनको आप फॉलो करते हैं जी, ना? जी, जी। हाँ, क्योंकि मैंने फोटो कल देखी थी। जी, जी। तो उन्हीं का असर देखिए, प्रेमानंद जी कितने लोग की ज़िंदगी में फ़र्क कर रहे हैं, कितने लोग के ब्रह्मचर्य को मतलब मदद कर रहे हैं उसमें। तो उन्हीं में से ये आदित्य जी भी हैं, इन्होंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले इनका चेहरा आप देखिए कितना चमक रहा है कि नहीं? सब उसमें जो तेज होती है, जो प्रसन्नता होती है, सब ब्रह्मचर्य के पालन से ही आती है। ठीक है, हाँ। फिर उठ गए, फिर एक लोटा पानी पिया। उसके बाद फिर आपको मतलब जब पानी पी लेंगे इतना पानी पीजिए जिससे मतलब उल्टी हो जाए या तो फिर वो हजम हो जाए। अच्छा। उल्टी हो जाएगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि जो हम लोग के पेट के अंदर जो मतलब गंदगी है वो सब बाहर हो जाएगी। बहुत तो अच्छा, अगर पेट उल्टी हो जाए या तो आपका हजम हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे शौच जाना है। हाँ। तो शौच करने के बाद मतलब आपका पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर मतलब आपको दातुईन मंजन जो आपको करते हैं रोज का नित्य कर्म, उसको करना है। उसके बाद आपको नहाना है, नहाता हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं नहा धोने के बाद भगवान की पूजा करता हूँ। तो भगवान की पूजा मिनिमम आपको 10 मिनट तो देना ही चाहिए। तो 10 मिनट देने के बाद फिर आपको भगवान की पूजा मैं करता हूँ। फिर उसके बाद फिर तैयार होता हूँ तो कुछ नाश्ता करता हूँ। तो नाश्ते में मेरा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम हो गया तो 4 या 2 खजूर मुझे मिल जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद पानी पी के फिर मैं यहाँ निकल जाता हूँ फिर यहाँ के लिए। फिर यहाँ पे लगभग 2 से ढाई घंटे के वर्कआउट के बाद कहाँ पर जगह का नाम ये बताइए। कंपनी बाग गार्डन मतलब कंपनी गार्डन इलाहाबाद में हम लोग ये चंद्रशेखर आज़ाद के मूर्ति के बगल में यहाँ पर हम लोग हैं। और आपने कल बताया था कि घर से आप पैदल ही आते हैं। जी, जी। है ना? घर कहाँ पर आपका? जी मेरा घर कल्याणी देवी के आसपास। कल्याणी देवी पे इनका घर है। वहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा? ये लगभग मिनिमम होगा 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर है। वहाँ से ये पैदल ही आते हैं, साइकिल स्कूटी बाइक से नहीं आते हैं। वहाँ से पैदल ही आते हैं और पैदल जाते हैं। लगभग कितना टाइम लगता है आने में? आधा घंटा लगता है। आधे घंटे आने में, आधे घंटे जाने में। जी। और यहाँ पर कितनी देर आप व्यायाम करते हैं? जी लगभग मिनिमम हो गया तो 2 घंटा, नहीं तो मैक्सिमम 3 घंटे। 2 घंटे से 3 घंटे व्यायाम करते, तब ये इनका शरीर देखिए कितना प्रसन्न है। बहुत अच्छा। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर आकर के क्या क्या व्यायाम करते हैं ये बताइए। जी यहाँ आने के बाद मैं मतलब दंड लगाता हूँ, बैठक लगाता हूँ, सपाटे लगाता हूँ, जो अच्छा। हमारे देसी पहलवानों जैसे करते थे पहले के लोग। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। वो सब करने से मुझे अच्छा भी लगता है। तो फिर जैसे डिप्स हो गया, ये आपके पुशअप हो गए, हर तरह की कई तरह की पुशअप होती हैं। हाँ। 11-13 तरह की पुशअप होती हैं। 11 तरीके की हाँ, push-up, कई तरह बहुत की अच्छा। पुशअप होती है। अच्छा, डायमंड ठीक पुशअप, है। आर्चर पुशअप, कई तरह की पुशअप हाँ, होती हैं। हाँ, हाँ। अभी एक एक करके आप दिखाइएगा सबको जी, जी। कि क्या क्या कैसे होता है। जी 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 पुशअप लगाता हूँ, स्क्वाट्स लगाता हूँ। स्क्वाट्स भी कई तरह के होते हैं, सुमो स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स। तो शरीर के अलग अलग इफेक्ट, मतलब शरीर के अलग अलग पार्ट्स के लिए इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव होता है। जी जैसे हम जंपिंग स्क्वाट लगाते हैं, तो जंपिंग स्क्वाट लगाते समय हमारी हाइट को इंक्रीज होती है। हाइट में हमारे इंक्रीज होने में हाइट इंक्रीज होने में मदद मिलती है। और बाकी पैरों को मसल्स को इंक्रीज करने के लिए ये स्क्वाट लगाने बहुत जरूरी होता है। अच्छा। अगर आप स्क्वाट भी नहीं लगा सकते तो नॉर्मली सपाटे हैं तो वो फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। बहुत अच्छा। तो फिर मैं ये सब करने के बाद मतलब ये वर्कआउट करने के बाद 15 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद पानी पी जाता है। अगर आप मतलब वर्कआउट करते करते मतलब जैसे आपको शरीर गर्म हुआ, आपका गला सूख रहा है, पसीना निकल रहा है, आपने तुरंत पानी पी लिया तो आपको क्या होगा, तो आपको बुखार भी आ सकता है। अच्छा। ठंडा गर्म हो सकता है। अच्छा। क्योंकि शरीर गर्म होती है, उसके बाद हम लोग ठंडा पानी पियेंगे तो शरीर को नुकसान करेगा। जी तो जब से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ तब से मेरी तबीयत, पहले मेरी तबीयत खराब होती थी, बुखार आता था। लेकिन अब से मेरा, तब से मैंने मतलब नए वर्ष से मतलब ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो मेरे मतलब तो जब तब से मेरी तबीयत खराब, नए वर्ष मतलब 2024। जी 2024 महीना डेट याद होगा कब से? जनवरी से 2024 से इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया। उसके बाद से बीमार जी नहीं पड़ते। पहली बात सुन लीजिए, बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य सच्चे मन से लाएंगे रहेंगे तो आपको मतलब अगर घी, दही, दूध, दही सब खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। आपको जो नॉर्मल पानी पियेंगे वो भी आपको घी की तरह लगेगा।
तो ये ब्रह्मचर्य में यही फायदा होता है। ब्रह्मचर्य में आपका चेहरा तेज से भर जाता है, स्फूर्ति आ जाती है। ये तो ब्रह्मचर्य में बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपको आसपास की चीज़ें क्या हो रही हैं आपको उससे मतलब नहीं है, आप अपने में मगन रहेंगे। क्या बात। ब्रह्मचर्य में कुछ अलग ही तेज है, जिसको हर लोगों को पालन करके देखना चाहिए एक बार जरूर, क्योंकि आज के जीवन में लोग ब्रह्मचर्य का नाश बहुत तेजी से कर रहे हैं कि ये दोस्त कुछ नहीं है। अपने में रहिए, भगवान से मिलिए, पढ़ाई लिखाई करिए, पूजा पाठ करिए, ये मुझे भी अच्छा लगता है। आपको ब्रह्मचर्य से बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलती है। जैसे आप ब्रह्मचर्य से क्या होता है, अगर आप 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे थे, मिनिमम आपको 1 वर्ष ब्रह्मचर्य लेना है, तो ब्रह्मचर्य अगर आप रह लेते हैं अपने से 150 आदमी को आप उठा के पटक सकते हैं। क्या बात है। ब्रह्मचर्य में ये ताकत होती है। बहुत अच्छा, क्या बात। अगर आप ब्रह्मचर्य में शक्ति आ जाए। जी जी। अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ खाए ना खाए, नमक रोटी भी खाएगा तो उसको वही ताकत मिलेगी ब्रह्मचर्य से। क्या, कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे लोग क्या होते हैं, जिम के चक्कर में रहते हैं। जिम के चक्कर में जिम में क्या है, पाउडर डिब्बा सब खाने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, नमक रोटी खाइए लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जी जी। तो अभी आदित्य क्या बताया कि आप अपने से 150 के वजन वाले आदमी को आप उठा के पटक देंगे। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। फिर और बताइए क्या फायदा इससे। ब्रह्मचर्य में जैसे और बहुत तरह के फ़ायदा होते हैं। हमारी स्ट्रेंथ मतलब स्टेमिना ये सब इंक्रीज़ होने लगता है। और अगर आप मिनिमम मान लीजिए, जो आजकल के मोबाइल का युग है, तो मोबाइल में लोग कुछ उल्टे सीधे मतलब चीज़ें देख के मतलब वीर्य का नाश कर देते हैं। तो 10 दिन मिनिमम, आपको 10 दिन अगर आप ब्रह्मचर्य रहते हैं, अगर आप पहले दिन से ब्रह्मचर्य रहेंगे तो आपने नियमित रूप से वीर्य का नाश किया है, तो वो निकलने लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, 1 दिन 2 दिन आपको क्या करना होगा, उसके भी कई तरीके होते हैं। तो जैसे कि आपको नीम की पत्ती, मैं जैसे यहाँ मैं रोज़ आता हूँ, लगभग मैं नीम की पत्ती खाता हूँ। लगभग मेरी एक दिन रोज़ बढ़ाते मेरा 50 से 60 पत्ती रोज़ की है। अच्छा, इस समय। जी जी। माय गॉड, बहुत अच्छा। हाँ, सब लोग इतना हजम नहीं कर पाए। जी नहीं। हाँ, पहली बार में अगर आप खाएंगे तो आपको उल्टी हो सकती है। उल्टी हो जाएगी, क्योंकि सबको सूट नहीं करती है। तो पहले दिन आप 1 खाइए, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे आपको बढ़ाने का मन करे तो आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो उसको पीने का मतलब, वो नीम की पत्ती खाने के बाद थोड़ी देर थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर थोड़ी देर बैठ जाइए। आपको थोड़ा मतलब लगेगा, फिर आपको थोड़ी देर बैठ जाना है। तो उससे क्या होगा, आपके पेट के कीड़े मरेंगे, आपका खून साफ होगा, और खून साफ होगा तो आपके चेहरे में तेज आएगा। ये जो आपके पिंपल्स हो गए, ये सब डार्क सर्कल्स, ये सब हट जाएंगे। जी। बहुत अच्छा। तो ब्रह्मचर्य में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर आप 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रह लें तो आपके शरीर में मतलब क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहने के बाद आपके शरीर में स्फूर्ति, स्टेमिना, ये सब तो आने ही लगेगा, ये तो अलग बात है। आपकी 90 दिनों के बाद आपने ओजस का नाम सुना होगा। ओजस। जी जी। बहुत। स्वामी विवेकानंद जी ने ओजस के बारे में कहा है। अच्छा। कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके 90 दिन के बाद ओजस का मतलब बनने लगता है हम लोग के शरीर में, जो हम लोग के माइंड में इंक्रीज होने लगता है। अच्छा। ओजस से क्या होता है, जैसे ब्रह्मचर्य का जो कोई ब्रह्मचारी है, अगर वो किसी चीज़ को एक बार देख लेता है, जैसे आपने मुझे कोई अध्याय दिखाया या मैंने कुछ पढ़ा, मैंने उसको कुछ बार देखा, तो वो मुझे परमानेंटली मतलब याद हो जाता है। क्या बात। जी। बहुत अच्छा। अगर यही कारण था विवेकानंद की मेमोरी बड़ी तेज। जी जी जी। बहुत अच्छा। हाँ। जीरो का आपने फॉर्मूला मतलब सुना होगा स्वामी विवेकानंद का। अच्छा। मतलब जीरो को अंग्रेजों ने कहा कि आपको केवल मतलब वहाँ पे जाके केवल जीरो ही बोलना है। तो उन्होंने मतलब कई दिन तक जीरो ही बोला। तो सब बोले थे मतलब इंडिया इज़ ज़ीरो, भारत इज़ ज़ीरो, मतलब भारत को ज़ीरो बोल लेता है। ज़ीरो किसी के आगे लग जाए तो ज़िंदगी बना देता है, और पीछे लग जाए तो ज़िंदगी बिगाड़ देता है। बहुत अच्छा। तो ब्रह्मचर्य में कई सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे चेहरे पे तेज आने लगता है, और आपकी वाणी में भी फ़र्क पड़ने लगता है। तो जैसे कि आपकी वाणी मतलब भारी होने लगेगी, मतलब अच्छा जी वाणी में जी तेज आने लगेगा वाणी में। और जो ब्रह्मचर्य करता है वो मतलब एक दूसरे से नेत्र मिला सकता है। अच्छा। जी। जो ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से नहीं कर रहा वो किसी आदमी से नेत्र मिला नहीं मिला, क्योंकि हाँ आजकल के बच्चे हैं वो जब आंसर देते, मैं तो टीचर भी पढ़ाता हूँ, तो उनकी निगाह नीचे रहती है, वो सामने देख के बात नहीं कर पाते हैं, है ना जी। हाँ बहुत अच्छा। ब्रह्मचर्य में बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपके वाणी में फ़र्क आता है। सर बैठ जाइए, वीडियो बना रहे हैं, बैठ जाइए, चाहे तो बैठ जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा जी। तो ब्रह्मचर्य में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य में क्या क्या चीज़ का पालन करना रहता है। मिनिमम ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। आपको क्या करना रहेगा, सुबह आपको उठना रहेगा, सुबह जल्दी उठना जी है। जी जल्दी सोना है, जल्दी सोना है। आपको मिनिमम 10 बजे तक मतलब मैक्सिमम 10 बजे तक आपको सो जाना है। जी। तो सुबह 4 बजे तक तो उठ ही जाना है, सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना है, क्योंकि सूर्योदय के अगर आप बाद उठेंगे तो वो तेज नहीं रह जाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन रह ही नहीं सकता। तो सूर्योदय के पहले उठ जाना है, और आपको सबसे पहले आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। अच्छा। जैसे कि आजकल के लोग मतलब गालियाँ देते हैं, सब अपशब्द बोलते हैं, तो ये सब
अच्छा नहीं लगता। नहीं, बहुत जी, अच्छा। हाँ, सबसे पहले वाणी पे कर जी, जी। बहुत अच्छा। हाँ। तो जैसे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा हूँ तो मेरे वाणी पे भी बहुत मतलब संयम आने लगा है। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहले मैं भी ऐसा था, क्या बात मैं है। झूठ नहीं बोलता, हाँ। मैं भी ऐसा था। तो मेरी वाणी में मतलब फ़र्क आया, मैंने मतलब लोगों को देखा, ब्रह्मचर्य में मुझे मतलब बहुत सी चीज़ें मिली। अच्छा, तो वाणी में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? वाणी में फ़र्क मिला, आप मतलब कुछ दिन आप जैसे मतलब अपशब्द नहीं बोलेंगे, जैसे अच्छा, आप मतलब बहुत नॉर्मली अच्छा। हो गई, अंदर से हाँ, निकलेगा ही हाँ। नहीं, बहुत तो अच्छा। कुछ दिन आप मतलब कंट्रोल करें, आपको लगे कि हम क्यों नहीं बक रहे हैं, बक दें तो राहत मिल जाए या हाँ, बोल दें राहत मिल हाँ, जाए। हाँ, बहुत तो सब नहीं बकेंगे, कुछ दिन 5 दिन रहेगा या हफ्ता 10 दिन रहेगा, उसके बाद आपका कंट्रोल होने लगेगा। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य बढ़ेगा आपके अंदर मतलब तेज बढ़ने लगेगा, गर्मी अच्छा। बढ़ने लगेगी शरीर अच्छा। की, ऊर्जा बढ़ने लगेगी, हाँ। तो उसके हिसाब से सब वाणी में कंट्रोल आ जाएगा। हाँ, जी। बहुत अच्छा, अच्छा, जी। अच्छा। और साथ ही साथ रही बात, अगर कोई कहता है ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य में हमको क्या क्या खाना चाहिए, हाँ। तो ब्रह्मचर्य में मैं भी मतलब बता दूँ, ज़्यादा मैं खाना नहीं खाता। हाँ। तो मैंने मतलब मैं अभी यहाँ से जाऊँगा मिनिमम मैं 2 सेब खा लूँगा या फिर दूध मिलेगा दूध पी लूँगा 1 गिलास, उसके बाद फिर डायरेक्ट दोपहर में खाना खाना है मुझे। बहुत अच्छा, बहुत दोपहर में खाना खाना है, दोपहर में खाना में क्या खाना है, तो दोपहर में दाल चावल मिल गया, ये दाल चावल नॉर्मली मिलता है, या फिर या सब्जी रोटी मिल गया, हाँ। तो मिनिमम 5 से 7 रोटी या जितनी मतलब मिनिमम खा सकता हूँ जितना क्या मैक्सिमम। हाँ। तो उसको खाने के बाद आपको खाना खाने के कुछ देर बाद मतलब 10 से 15 मिनट बाद थोड़ा सा गुड़ 5 ग्राम गुड़ अच्छा, लेना है। गुड़, अच्छा। गुड़ को मतलब पानी के साथ मतलब लेके खा जाना है, उससे क्या होगा आपका खाना हजम हो जाएगा। खाना हजम। हाँ जी। गुड़ से डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है ना, फाइबर उसमें होता है बहुत अच्छा। हाँ, और जो बताइए। कुछ लोग होते हैं ना पानी मतलब वो जैसे सब्जी कड़वी लगी तो उसके साथ बाद चीनी खा ली है, चीनी खा ली हाँ, है, चीनी कड़वी खा लग रही है, तो हाँ। चीनी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। चीनी से क्या होता है ना, तो चीनी आपके शरीर में जितनी ऊर्जा आपको मतलब जितने आपको खाने से इस खाने से मिलने वाली है, हाँ। तो वो चीनी उसको पचाने में चली जाती है, फिर भी क्या चीनी बात है, क्या बात चीनी है, नहीं बहुत पचती है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो गुड़ से मतलब गुड़ खाने से हम लोग को पाचन तंत्र सही रहता है। हाँ, तो बहुत अच्छा। अगर हमें मतलब अगर जैसे खाना खाने के ये बाद बात बड़ी बात आपने बहुत अच्छी जी। बताई कि चीनी खाने से क्या दिक्कत है कि जी। चीनी को पचाने में जी शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती जी, जी, है जी। है कि नहीं? जी। और गुड़ खाते हैं तो क्या फायदा? तो हम लोग को मतलब खाना खाने हजम को हो खुद ही पचा देगा हाँ। वो। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, फिर और जैसे कि खाना खाने के बाद लोग ऐसे हो गया पानी पी ले रहे हैं, 1 लोटा 2 लोटा पानी पी ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, हम लोग का पाचन तंत्र में जो हम लोग का जो अंदर अग्नाशय जलता रहता है, मतलब जो हम लोग के अंदर मतलब जो खाना पचाने का जो रस निकलता है, हाँ, तो वो खत्म हो जाता है पानी पीने के बाद खत्म हो वो, जाता है, तो हाँ। उसके बाद से वो क्या होता है हम लोग के पेट में खाना सड़ने लगता है, और सड़ने खाना बहुत सड़ने लगेगा तो आपको बीमारी होगी कई तरह की, हाँ, कब्ज होगा, हाँ। ये सब का बीमारी होगी। हाँ। तो खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद आपको आधे पानी पीना। घंटे बाद। जी। और खाने के दौरान तो जी। पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए ना? जी, जी। इसके दौरान बिल्कुल जी, नहीं जी। पीना चाहिए। खाना अगर ज़्यादा खाने है के आधे कि घंटे ज़्यादा बाद। है अटक रहा है तो 1 घूंट पी लिया बस एक घूंट, मिनिमम। हाँ, एकदम सही। एक आध जी। घूंट पी लिया, जी, जी, जी। नहीं तो आधे घंटे के बाद पानी पी जी, लेते। जी। हाँ, बहुत अच्छा, ये हो गया। जी। हाँ। और ब्रह्मचर्य में कई सी चीज़ें होती हैं, जैसे आप जैसे मतलब हम बात करते हैं, हम लोग पढ़ाई में हमारा कैसे मन लगने लगेगा। अच्छा, तो मेरा मन सीधी बताऊँ तो मेरा मतलब पढ़ाई मेरा मन लगता ही नहीं था। पहले नहीं लगता नहीं, था? नहीं, नहीं। अच्छा। घर में बोलते रह जाएं कि मतलब पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं हाँ, करते थे। हाँ, हाँ, तो उसके बाद फिर मैं मतलब यहाँ पे आता हूँ, हाँ। मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि अच्छा। मतलब मेरे घर वालों को पता कि मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा। अब वो उनको पता है मैं एक्सरसाइज करने आता हूँ, अच्छा। तो मैं अपने बैग के अंदर मतलब किताब लेके आता हूँ, मतलब यहाँ पढ़ता हूँ, अच्छा। मेरे घर वालों को भी नहीं पता। क्या बात है, तो बहुत मेरा अच्छा। घर में देखिए। पढ़ने का मन नहीं करता, हाँ। तो घर में बोलते हैं पढ़ता नहीं है, लेकिन इस बार मेरा 12th है तो मुझे अच्छे नंबर से निकालना है, बिल्कुल तो निकलेगा, बिल्कुल तो निकलेगा। फिर हाँ। यहाँ पे आके मैं पढ़ता हूँ या मोबाइल से पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को लगता है कि मैं मतलब पढ़ नहीं रहा हूँ, हाँ। लेकिन फिर मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। नंबर आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही इसलिए पता लग जाएगा। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक ओजस का बड़ा बढ़िया बताया जी, जी, आपने जी। कि ब्रह्मचर्य के पालन से ओजस की प्राप्ति ओजस की प्राप्ति जी, होती है। जी। ओजस के बारे में कुछ और बताइए, विवेकानंद बताया। जी जी हाँ। विवेकानंद जी ने बताया था ओजस के बारे में कि किसी आदमी को मतलब अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है या उसके माइंड मतलब इसका मतलब जो भी होता है इरेज हो जाता है, जो भी वो याद करता है, जैसे उसने अभी कुछ देखा उसने हाँ। कुछ उसको लिस्ट बताई गई सामान की, हाँ। तो सामान की लिस्ट तुरंत भूल गया। हाँ, और अगर आप मतलब अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, हाँ, तो अगर आपके अंदर ओजस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप मिनिमम 3 महीना आप रह के देख लीजिए, 90 दिन यानी 90 दिन के ओजस के हाँ, प्राप्ति से आपको क्या होगा, क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो ओजस की प्राप्ति के पहले फ़ायदे होते हैं कि आपकी मतलब माइंड इंक्रीज होने लगेगा, जैसे Increase, हाँ, जी जी memory बहुत जी तेज जी हो जाए, हाँ, मेमोरी बहुत हम लोग की मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगेगी। जी बहुत जी अच्छा। हाँ, तो ओजस की प्राप्ति से मतलब हम लोग को मतलब जो हम याद करेंगे वो तो हमारे साथ साथ रहेगा ही, और हमारे दिमाग मतलब एकदम कंसंट्रेट करेगा, जहाँ पे हम लोग
जी जी, जैसे हम लोग कोई चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो वो होगा। हाँ। और ब्रह्मचर्य में एक होता है त्राटक क्रिया, आप जानते हो? त्राटक, त्राटक। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ। तो अगर वो उसको केवल ब्रह्मचारी ही कर सकता है। हाँ, तो अच्छा। त्राटक क्रिया में क्या क्या होता है, हाँ। किसी बंद कमरे में आप चले जाइए, पंखा उनका कुछ नहीं ऑन करना आप, हाँ। लाइट्स को बंद कर दीजिए, अच्छा। अपने चेस्ट के सामने मतलब ला के मतलब मेज रख दीजिए, उसके सामने एक मोमबत्ती जला दीजिए या अच्छा। एक दिया जो आपको मतलब सही लगे। ठीक है, ठीक। तो उसको जलाने के बाद आपको जला देना, उसको आपको इंतजार करना है उसकी लव मतलब स्ट्रेट होने का, मतलब तो रिलैक्स होने का। हाँ, हाँ। तो उसके बाद आपको उसके सामने ठीक सामने बैठे रहना है। हाँ। तो आपको उसके आँख उसको उस लव को देखना है। हाँ। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा हाँ। कि मतलब उस लव को मतलब आपको घूरना नहीं है। अच्छा। तो आपको इस त्राटक क्रिया से क्या क्या फ़ायदा होता है, हमारा कंसंट्रेट पावर बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। बहुत अच्छा। तो इसको अगर आप कर लेते हैं तो हमारी मेमोरी बहुत तेज़ी से बूस्ट होती है। अच्छा। तो इसको मैं अभी त्राटक क्रिया को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य मतलब पालन कर रहा हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ 1 साल के बाद इसका उपयोग करूँ। बहुत अच्छा। तो सही है। मेरा मन मतलब कभी कभी विचलित हो जाता है, मतलब कभी कभी भटकने लगता है कि ये कर लें वो कर लें, कि मतलब गाली बकते हैं, मतलब जैसा मतलब हाँ, लगता हाँ, है भाई इस उम्र में आजकल के संगत का असर तो होता ही है। दोस्तों के साथ रह के मतलब, दोस्तों के साथ रह के। तो हाँ। मतलब मैं बर्दाश्त करता हूँ अपनी वाणी, मतलब बहुत अच्छा। कंट्रोल करता हूँ। फिर बहुत अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर रोज़ यहाँ आने के बाद मतलब रोज़ आता हूँ, थोड़ी देर टहलता हूँ, मतलब एक राउंड इसका पूरे पार्क का लगाता हूँ, कमली बाग का। उसके बाद फिर मेरा मतलब वर्कआउट शुरू होता है। तो वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं वार्म अप करता हूँ। अच्छा। तो वार्म अप करने के बाद वर्कआउट को शुरू करता तो कुछ अब हमको आदित्य जी सबको बताइए कि वार्म अप कैसे। और एक चीज़ और देखिए, एकाएक हमको याद आ गया, जी, जी। जो अभी आपने बहुत अच्छी बात कही थी, जी, जी। कि अगर आप नमक रोटी भी खाते हूँ। हैं जी 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 और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब भी शरीर में ऊर्जा रहेगी, जी। शक्ति रहेगी। जी। कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही कि मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये नहीं कि जब तक प्रोटीन नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। बहुत से लोग हैं कि स्प्राउट्स खाना और ये सब, भाई अगर भगवान ने उतना हमको नहीं हमारी क्षमता है, तो ये आदित्य जी ने बहुत अच्छा बताया कि अगर आप नमक रोटी भी खाते हैं तब भी वो उतनी ही शक्ति दे देगा। अगर आप घी रोज खा रहे हैं, आप 1 किलो घी खा जा रहे हैं, तो अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं रह रहे हैं तो घी कोई काम कोई नहीं। मतलब नहीं जी है। नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग कुछ आदित्य से सीखेंगे कि कैसे वार्म अप किया जाता है, और फिर लास्ट में हैंड स्टैंड बड़ा प्यारा करते हैं आदित्य जी, है ना, हैंड स्टैंड वॉकिंग। और हैंड स्टैंड वॉकिंग के लिए क्या क्या, जैसे पुशअप्स हैं, कितने तरह के पुशअप्स हैं, तो वो हम चाहेंगे आदित्य जी आप थोड़ा सा हम लोग को बताइए तो अच्छा लगेगा। वार्म अप में क्या करते हैं, करके बताया जाए, है ना, करके बताया जाए। थोड़ा सा खड़े हो जाए हम लोग और मैट को, अच्छा चलिए अभी देख लेते हैं, आप स्टार्ट करिए। हाँ बताते जाइए। जी, वार्म अप में पहली चीज़ होती है आपका मतलब नॉर्मली जैसे मतलब आप ऐसे नॉर्मली जैसे आप वार्म अप करते हैं, हाँ। जंपिंग आपको करते हैं नॉर्मली। हाँ, हाँ। तो नॉर्मली जैसे जंपिंग करते हैं हाँ। तो उसको करना है। तो नॉर्मली जंपिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे जंपिंग जो है कितनी बार किया जाए आगे? मिनिमम आपको 2 मिनट तो करना ही होगा। 2 मिनट में वार्म अप हो जाता तो है। लेकिन घड़ी तो रहती नहीं है, तो हाँ। मिनट कैसे पता लगेगा? मिनिमम आप काउंट कर लिया जी जाए, काउंट कर लिया जाए। तो 2 मिनट का मतलब कितनी बार जंप करें हम लोग? लगभग मिनिमम आपका 50 बार 50 बार। बहुत अच्छा, से नॉर्मली बहुत अच्छा। पंजे के बल, जी जी पंजे के बल ये जंपिंग करना है। जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और एक होता है तो एक वार्म अप होता है जिससे आपको मतलब फैट लॉस भी होता है। अच्छा जी हाँ, वो वार्म अप होता है जैसे आर्मी में भी सिखाया जाता है। हाँ, हाँ, तो ये वार्म अप होता है कुछ ऐसे, मतलब ये ऐसे होता है, ये ऐसे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी। हाँ और एक वार्म अप होता है, एक हाँ। ऐसे होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात। इससे मतलब आपके साइड का फैट लॉस साइड होता का है फैट और loss वार्म होगा। अप भी हो जाता है। हाँ हाँ, जी विसरल फैट, ये पेट का जी। पेट सब एकदम अंदर हो जाएगा। बहुत जी। अच्छा। हाँ ये वार्म अप हो गया। और कुछ वार्म अप का तरीका बताइए आदित्य जी। और वार्म अप के तरीके मतलब जैसे कई तरह के हैं, जैसे आप मतलब ये नॉर्मल से मतलब जो मतलब रोज ऐसे करते हैं इसको, वेरी गुड, बहुत तो अच्छा। उसको हाँ हाँ, मतलब मिनिमम किया जाता है, उसको मैं करता हूँ लगभग 25 के 2 सेट। 25 के 2 सेट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये सब वार्म अप करने के बाद फिर मैं हाँ। नॉर्मली पुशअप पे आता हूँ। हाँ वार्म अप के बाद तब पुशअप पे। जी पुशअप जो है हाँ। जैसे हल्का सा ऐसे कर ले तो वीडियो में ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा ना, क्योंकि फ्रंट से अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। घास पे करेंगे कि मैट पे? जी घास पे सही है। घास पे ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसको किनारे ही कर दीजिए, बस ऐसे कर दीजिए और हल्का सा इधर करिएगा तो व्यू अच्छा आएगा। हाँ ये बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ हाँ बताते चलिए। पहली हाँ। पुशअप हम लोग की होती है नॉर्मल पुशअप। ये हाँ तो नॉर्मल पुशअप लगाने के लिए आपको सबसे पहले मतलब चेस्ट के सामने हाथ मिलाना है। हाँ सामने देखना हो तो देख सकते हैं, या तो फिर नॉर्मली हाँ स्लोली फॉर्म में। बहुत। और अगर आप थोड़ा बिगनर हो जाते हैं, नहीं ये कितना पुशअप लगाना हम लोग को? ये मिनिमम अगर आपको मतलब कैलिस्थेटिक अगर करना है तो हाँ। मिनिमम आपको 25 पुशअप आने चाहिए। 25 पुशअप जी आने चाहिए। और पुश ये हाथ की फिंगर कैसी रहेंगी? जी ऐसे नॉर्मली मतलब हाँ ये फैली रहेगी। हाँ जी। कुछ लोग ऐसे कर लेते जी, हैं जी। तो ऐसे नहीं करना, फैला जी, के रखना जी, है। जी। हाँ ठीक है, 25 पुशअप जी, हो जी, गया। जी। हाँ फिर से करके 10 पुशअप करके दिखाइए। जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा, इतने में अच्छे अच्छे लोग का बैंड बज जाएगा 10 पुशअप में, है ना। स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तब ये सब आपको मिलेगा। फिर तो पहला तो नॉर्मल पुशअप हो गया, जी। के बाद फिर और दूसरा पुशअप में बताइए। जी एक होता है वाइल्ड पुशअप होता है। वाइल्ड पुशअप। तो वाइल्ड पुशअप में क्या होता है, नहीं आप- ऐसे साइड में करेंगे तो व्यू अच्छा आएगा जी। ना, ऐसे बॉडी को ऐसे तो ऐसे वाइल्ड करके। पुशअप में क्या हाँ। होता है, हाथों को फैला लेना होता है, अच्छा बहुत चेस्ट के बाहर अच्छा। जाना होता है, चेस्ट के बाहर, कंधे के बाहर। जी। वेरी गुड। ऐसे करके हाँ स्लोली फॉर्म में। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बस वेरी गुड। वाइल्ड पुशअप में क्या होता है ना कि अब आपको और स्ट्रेंथ चाहिए ना, अब वो उससे हमारा strength चेस्ट मतलब चौड़ी होती है। चौड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और स्ट्रेंथ चाहिए। फिर और तीसरा पुशअप और कैसे लगा? एक पुशअप होती है डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप, वो करके दिखाई। डायमंड पुशअप देखिए कैसे करते हैं। डायमंड पुशअप में क्या करना होता है, हाँ उससे आपके मतलब चेस्ट में मतलब कट्स आने लगते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो डायमंड पुशअप क्या करने के लिए आपको मतलब हाथों से हार्ट शेप बना लेता है। अच्छा ये जी। ऐसे हार्ट शेप जी। रहेगा। बहुत अच्छा। तो हार्ट शेप करने के बाद हाँ वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे ख्याल से शुरुआत में जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, 5 से शुरू, जी 5 से 10 से धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बॉडी नहीं उठा पाते हैं। खास करके जैसे जो लोग शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, ऊर्जा अगर जी। कम है तो बॉडी उठ ही नहीं पाती है। जी, जी, जी। है ना। ये तो बहुत अच्छा बताया। तो डायमंड पुशअप हो गया, जी। तो 3 पुशअप हो गया। एक नॉर्मल पुशअप हो जी गया, वाइल्ड पुशअप, वाइल्ड पुशअप हो गया और फिर डायमंड जी। पुशअप हो गया। हाँ और एक बताइए। होती है आर्चर पुशअप। आर्चर 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 पुशअप, जी। बहुत अच्छा। आर्चर पुशअप कैसे करते हैं? आर्चर पुशअप में वो भी आपको वाइल्ड फॉर्म में आ जाना है। हाँ ना, ऐसे बॉडी को रखेंगे जी। तभी कैमरे में अच्छा आएगा। हाँ करते रहिए, हम देख लेते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ क्या बात है। 1 2 3 क्या बात है। 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे अच्छे लोगों को बैंड बज जाएगा 2 बार करने, बॉडी उठ ही नहीं सकती है। और ये कैसे आया, जब ब्रह्मचर्य का पालन है। ब्रह्मचर्य से क्या मिलेगा ये आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा। तो 4 पुशअप हो गए हम लोग के। सबसे पहले नॉर्मल पुशअप हो गया, जी। फिर उसका दूसरा कौन सा बताया था आपने? वाइल्ड पुशअप, वाइल्ड पुशअप हो गया, फिर तीसरा बताया आपने डायमंड पुशअप हो गया, फिर ये आर्चर। आर्चर पुशअप। 4 पुशअप हो गया। और पुशअप में कैसे कर सकते हैं? क्लैपिंग पुशअप होता है, हैं? पंच पुशअप होता है। एक करके पांचवा कौन सा करेंगे? क्लैपिंग। क्लैपिंग पुशअप, बहुत अच्छा। देखिए क्लैपिंग पुशअप कैसे कर सकते हैं। हाँ साइड में रहिए, हाँ तब वीडियो अच्छा आएगा। हाँ स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात, बस बस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये क्लैपिंग पुशअप हो गया।
ये तभी होगा जब बॉडी में स्ट्रेंथ आपकी होगी, तभी ये हो पाएगा, है ना। और उसके लिए बार बार वही कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तब ये सब आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितने पुशअप हो गए हम लोग के? ये 60 नहीं 50 नहीं 50 नहीं, मतलब कितने तरह के पुशअप हम लोगों ने कर लिए। सबसे पहले नॉर्मल पुशअप किया था जी, फिर उसके बाद वाइल्ड पुशअप था, फिर डायमंड पुशअप था, आर्चर पुशअप था, फिर क्लैपिंग पुशअप। तो ये टोटल कितना हो गया हम लोग का? 5 तरह का हो गया, बहुत अच्छा। फिर और कोई एक पंच पुशअप, जिसमें हमारे ये नकल्स मतलब ये पंजे मजबूत। अच्छा ये वाला ना, हाँ करके इसको मैं नॉर्मली मतलब पत्थर पे भी कर सकता हूँ, हाथ पे भी कर सकता हूँ। नहीं कल इन्होंने पत्थर पे किया था तो मैं सोच रहा था यार गड़ नहीं रहा होगा, लेकिन जब ऊर्जा रहती है ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहाँ पे करके दिखाइए, क्या बात है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बात, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये था पंच पुशअप था, बहुत अच्छा। इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारे ये मजबूत हो जाते हैं, ये सारे जिससे किसी प्रकार मतलब जैसे हमारे हाथ लड़ जाते हैं तो मदद मिलेगी। और किसी को अगर एक लगा दिया तो मुँह चला जाएगा उसका। बहुत अच्छा, ये पंच पुशअप हो गया। फिर और कोई पुशअप बताइए? फिंगर पुशअप है, फिंगर माय गॉड, फिंगर पे आएगा जी। ये देखिए फिंगर पे तो मतलब सोच ही नहीं सकते आप। चलिए स्टार्ट करिए, फिर फिंगर पुशअप दिखाइए। ये देखिए पूरा वेट फिंगर पर आ रहा है, बहुत अच्छा। 3 फिंगर पुशअप, माय गॉड। फिंगर भी देखिए कितनी फिंगर आ रही है, 3 फिंगर पे है, पूरे फिंगर पे नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बहुत अच्छा, क्या बात है। अपने लिए भी क्लैप करिए, आपने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 3 फिंगर पे कौन सी फिंगर थी आपकी? ये इंडेक्स फिंगर थी और ये मिडिल फिंगर थी और थंब था। 3 फिंगर पे इन्होंने पुशअप किया है। जहाँ तो लोग ये करते हैं, इतना भी नहीं, जहाँ तो लोग ये करते हैं पूरा हाथ नीचे रखते हैं, इन्होंने खाली 3 फिंगर पे पुशअप किया है। और ये तब आएगा जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सामने देखिए ब्रह्मचर्य के पालन से क्या होता है। और उसके लिए आपको मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटीन खाइए, वो प्रोटीन, कुछ नहीं है। बस खाली आप नमक रोटी भी खाएंगे तब भी शरीर में ऊर्जा रहेगी। बहुत अच्छा, ये फिंगर पुशअप हो गया। और कौन सा पुशअप लगा सकते हैं हम लोग? और एक माउंटेन पुशअप, वो कैलिस्थेटिक के लिए होता है, कैलिस्थेटिक के लिए होता है, ठीक है। तो ये 5-6 पुशअप तो काफ़ी हो गए, 5-6 पुशअप काफ़ी हो गए। और उसके बाद फिर अब हम लोग हैंड स्टैंड के लिए और क्या करें? हैंड स्टैंड के लिए अगर आपको मतलब मिनिमम ये सब पुशअप लगाने आ जाते हैं, हाँ, तो उसके बाद माउंटेन पुशअप से शुरुआत की जाती है। अच्छा ठीक है। तो माउंटेन पुशअप को करने के बाद हमारी जो मतलब हाथ माउंटेन पुशअप करके दिखाइए, कैसे करेंगे हम लोग? माउंटेन पुशअप में हाथों को पैरों के पास लाके, हाँ, बहुत अच्छा। सिर को ज़मीन से छुआना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी 10-10 से शुरुआत करते हैं, लोग 5-5 से शुरुआत करते हैं, है कि नहीं? एक आए 25 तो नहीं आ पाएगा, है ना। चलिए माउंटेन पुशअप हो गया। अब हम लोग क्या करें हैंड स्टैंड के लिए? हैंड स्टैंड के लिए सबसे पहले बेसिक प्रैक्टिस होती है। हाँ। अगर किसी के घर में डंबल हो या ईट हो, अच्छा, तो ठीक उससे है। मतलब उसको राउंड में हाँ। शेप में घुमाना। जैसे मान लिया ये डंबल नहीं, एकदम सिंपल सा ईंट ले लेते हैं। ये जी। लीजिए, समझ लीजिए ईंट, जैसे समझ लीजिए, कैसे करें? जैसे इसको हाँ। मतलब आपको पकड़ना है, हाँ, तो उसको मतलब यहाँ पे बहुत जैसे- अच्छा। हाँ, तो उससे हमारे फोरआर्म मजबूत होंगे। फोरआर्म स्ट्रांग हो जाएंगे जब ईंट को ऐसे जी। करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो फोरआर्म मजबूत हो जाएंगे तो हमारे हाँ। हैंड स्टैंड और कैलिस्थेटिक में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, हाँ, क्योंकि हेड स्टैंड में ज़्यादातर वेट फोरआर्म पे आता है, फिर शोल्डर पे आता है ना। और कहाँ पर वेट आएगा? हमारे यहाँ पे मतलब पूरा इतना जोड़ के हम सब जगह वेट आता है। और अगर हल्का डिसबैलेंस हुआ तो रीढ़ की हड्डी भी जा सकती है। हाँ, तो उसके लिए क्या करें हम लोग? तो उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब जैसे बेसिक प्रैक्टिस, मतलब जैसे घर में लोग दीवार होती है, बिस्तर होता है, बिस्तर में
हाथों के बल खड़े होकर टेक लगाना, जैसे टेक शीर्षासन की तरह। शीर्षासन की तरह, हाँ ठीक है। तो ठीक बेसिक कह में रहे हैं। शीर्षासन होता है। हाँ। आप जैसे शीर्षासन में बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो ऐसा करिए ना, हम आपको ऐसे पकड़ लेंगे, जी, जी। आप करके दिखाइए कि घर पे समझिए कि हम दीवार, जी जी तो हम आपको कर देते हैं, क्योंकि जब तक करके नहीं दिखाएंगे कैसे समझ में आएगा। जी जी तो करके दिखाइए, हम आपको ऐसे पकड़ लेंगे। जी जी। है ना, करिए। दीवार से कैसे करें? नॉर्मली जैसे इस साइड दीवार होगी हाँ ठीक है। तो हाथों को ऐसे करना है। हाँ ठीक है। हाँ, आपको तो शीर्षासन आ ही रहा है ना, बहुत अच्छा। ये पैर दीवार पे जाएगा, जी, ऐसे बहुत टेक अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितनी देर किया जाए इसको? मिनिमम 20 सेकंड, 20 सेकंड इसको करिए, बहुत अच्छा। फिर नीचे आ गए, ये पैर जाएगा दीवार पे ना जी। शुरू में तो इस पर बैलेंस बन नहीं पाएगा। जी नहीं। शुरू में वो शीर्षासन लगा करके जी। और दीवार पे पैर को जी, ले जी। जाए। हाँ बहुत फिर अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे हाथों को उठा के मतलब फिर दीवार पे बैलेंस करना है। वो कैसे? फिर वो हाथों को उठा के मतलब दीवार पे बैलेंस होगा, जैसे कि नॉर्मली हमारे हाथ ऐसे ऐसे पैर हमारे हाथ, हाँ। तो नॉर्मली दीवार नीचे करके टेक लेना। अच्छा, दीवार पे पैर, बहुत अच्छा। रुकिए, ये करिए, देखिए उस पर कट तो नहीं रहा है। हाँ, फिर से जब मारिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, पूरा आ रहा है, बहुत अच्छा। वेरी गुड, हाँ, ये पूरा। ये पहले ये दीवार के सहारे रहेगा, है ना, दीवार के सहारे धीरे धीरे करके बैलेंस आएगा। हाँ, और फिर उसके बाद क्या एहतियात बरता जाए जी, कैसे मतलब क्या प्रिकॉशन लिया जाए? आपने बताया ना कि कभी कभी ये कमर पे भी जोर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जब आप जैसे भी मतलब आप ऐसे हाथ के वजह से खड़े होते हैं नॉर्मली, हाँ। तो आपको मतलब पैरों को एकदम ढील नहीं देना है, क्योंकि पैर को अगर आप ढील देंगे ना हाँ। तो पैर पीछे भागेंगे। और अच्छा। आप आगे जा रहे हैं तो डिसलोकेट। पैर एकदम स्ट्रेट, जी, जी। पैर एकदम स्ट्रेट करके करना है। जी। और जब गिरने लगे तो कैसे बैलेंस? जैसे हम लोग आगे की तरफ गिर रहे हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, हाँ, आगे की तरफ गिरना है, हाँ। पीछे की तरफ गिरूंगा तो पीछे जाना होगा मुझे हाथ को लेके, और आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो आगे इस तरफ गिरना है, उस तरफ हम लोग को हाथ बढ़ाना है। हाथ को बढ़ाना जी। बहुत अच्छा। अगर बॉडी आगे की तरफ कर रही है तो हाथ को आगे बढ़ाइए, पीछे जा रहे हैं तो हाथ पीछे की तरफ बैलेंस बनाना है। और कल हमने देखा था कि जैसे जब आप लैंड किए थे तो कैसे उससे बाहर निकला जाए, साइड में गिर करके कैसे किया था आपने, बहुत अच्छा तो किया जैसे था। कि मतलब मैं करता हूँ, जैसे हाँ नॉर्मली ऐसे करता हूँ। हाँ, और ऐसे हाँ, नॉर्मली ये ऐसे हो तो जाता है। पीछे आ गया। जी जी। हाँ जैसे साइड से मैं करता हूँ, हाँ हाँ, ये हाँ साइड से करके, मतलब अगर गिरने लगे तो साइड से निकल करके ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो इसकी बेसिक प्रैक्टिस घास पे हो तो ज़्यादा सही है। घास पे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पत्थर पे होगी तो बोन्स का फ्रैक्चर हो सकता है। सिर भी जाएगा, हाँ। कुछ भी जा सकता हाँ। है। तो घास पे क्या है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे घास पे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो देखिए, आदित्य जी का एक यूट्यूब चैनल भी है, चैनल का नाम बताइए। रॉयल फिटनेस किंग। रॉयल फिटनेस किंग, है ना। और अगर और कोई जानकारी चाहते हैं तो कैसे? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। हाँ, वो नाम उसी के बताइए। नाम से रॉयल फिट, उसी में मतलब मेरे यूट्यूब चैनल में लिंक है। उसी में लिंक आपको मिल जी, जाएगा, जी। उसी में लिंक मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप और सीखना चाहते हैं तो आदि जी से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी। ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे? कैलिस्थेटिक में कई चीज़ें होती है, जैसे हाँ। फ्रॉग हम लोग पोजीशन की बात कर रहे थे। फ्रॉग पोजीशन। फ्रॉग पोजीशन देखने में काफ़ी एथलेटिक लगता है या अच्छा हाँ। लगता है देखने में। बहुत अच्छा। तो दोनों हाथों को सामने रखना है, हाँ, अपने हाथों के ऊपर लोड रखिए। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये फ्रॉग स्टैंड हो जी। गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये कितनी देर होल्ड करते हैं आप? जी मिनिमम मेरा हो जाता है 25 सेकंड। 25 सेकेंड। जी। क्या बात, बहुत अच्छा। इससे पूरा ये सब स्ट्रेंथ और डेवलप करी। अच्छा, ये फ्रॉग पोजीशन, इससे भी हैंड स्टैंड में मदद मिलेगी क्या? जी जी जी। अच्छा, वो क्योंकि हमको लग रहा है कि शोल्डर स्ट्रांग हो जाएंगे, जी, कोर भी स्ट्रांग हो जाएगा जब ये करते हैं। फ्रॉग पोजीशन है, बहुत अच्छा। और क्या कर सकते और हैं? एक होता है कैलिस्थेटिक में एल्बो लीवर जिसको कहते हैं। एल्बो लीवर, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे Elbow ऐसे lever में- करिएगा तब उठेगा। एल्बो लीवर हाँ, में जैसे हाँ, हाँ, दोनों हाँ। हाथों को उल्टा करना है। उल्टा करना है, लाइक अगर आप चाहें तो उसके बाद जोर कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली। हाँ, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बहुत अच्छा, क्या बात है। 5 सेकंड शुरू करिए, 5 सेकंड से शुरू करिए, 10 सेकंड तो बहुत हो जाएगा। जी जी है ना, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके। इसको क्या कहते हैं? एल्बो लीवर। एल्बो लीवर, मतलब एल्बो लीवर पे आती है ना। जी 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 एल्बो लीवर पे आती है। अच्छा, इससे मेरे ख्याल से लीवर भी स्ट्रांग हो जाएगा। जी, ये पेट लीवर भी स्ट्रांग हो जी, जाएगा। देखिए, पेट में आप ऐसे याद रखिए, दाहिने हाथ को लीजिए और दाहिनी तरफ ऐसे मारिए तो दाहिनी तरफ लीवर होता है। इसी हाथ से बाईं तरफ मारेंगे तो स्प्लीन होता है, और बीच मारेंगे तो पेंक्रियाज होता है। तो ऐसे हम बच्चों को रटा देते हैं, LSP, LSP, लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज। तीनों ऑर्गन एकदम फिट हो जाते हैं। अगर 3 ऑर्गन एकदम फिट हैं तो आप बीमार पड़ ही नहीं सकते हैं। स्प्लीन क्या होता है, जल्दी जल्दी लोग सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब आता है, कभी आपको नहीं होगा। और लीवर अगर फिट है तो नमक रोटी खाएंगे तब भी एकदम फिट हो जाएगा। और पेंक्रियाज सब लोग जानते हैं, डायबिटीज़ का तो मेन कारण पेंक्रियाज ही है उसके खराब होने से। तो ये तीनों आपके परफेक्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा। और कुछ बताना चाहेंगे? और जैसे कि लोग जैसे नॉर्मली खाना खाते हैं तो हाँ। बाहर की चीज़ें आजकल लोग ज़्यादा खाने हैं लगे। बाहर की जी, चीज़। जी। हाँ ठीक है। तो बाहर की चीज़ें मेरी जैसे बता दूँ, जब से मैं जनवरी से शुरू किया हूँ। हाँ, थोड़ा और तब आगे, से- यही तो आवाज़ से और अच्छी आई। हाँ तो जब से जनवरी से शुरू किया हूँ हाँ। तो तब से बाहर की चीज़ें, मतलब जैसे पहले मैं खाता था फुल्की हो गया, चाट टिकिया हो गया, फुल्की सब। खाते थे। हाँ, तो ये सब टोटली बंद है। बंद है बाहर का और- टोटली, चिप्स अच्छा। या टॉफ़ी तक भी नहीं। नहीं। अच्छा, क्या मैक्सिमम बात। सब, मिनिमम सब बंद है। तो कैसे कंट्रोल करते हैं? आज के बच्चे तो नहीं कंट्रोल कर जी, पाते नहीं। हैं। तो- जैसे जैसे लड़कियां तो खास करके फुल्की बिना तो रह ही नहीं सकती। जी, वो जी, अगर मार्केट गई तो फुल्की खाएंगे नहीं जी। खाएंगे। तो कैसे करें, मतलब रोक कैसे लगाएं उस पर? तो उसके लिए योग से होता है सब। योग जी, से जी। होता है। योग से, कि बाबा रामदेव भी कहते हैं जी, ना जी, कि योगा से होगा। जी, जी, बहुत अच्छा, योग से जी, होगा। जी, चलिए, बहुत अच्छा। आपसे मिल के आदित्य जी बहुत अच्छा लगा। और हम लोग इसी तरह से वीडियोस और बनाते रहेंगे जी। और लोगों को खूब अच्छी चीज़ें सिखाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, इतना टाइम देने के लिए आदित्य जी आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।